बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यानी कि इसके जो जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे वो सारे का सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इनको बस आपने तैयार कर लेना है। आज जो है ना हम इसकी ना न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कुछ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 ये जो है आपका यूनिट नंबर 10 है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, इसके जो हैं न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो है ना आपने ये इसके जो मेन फार्मूले जो उसके अंदर यूज़ होंगे ना, फार्मूलाज, ये जो है ना ये अपनी कॉपियों के ऊपर आपने सारे के सारे एक जगह पे आपने लिख लेने, ठीक है। पहला इसका फार्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होंगे वो आपने जो है ना वो आप लिख लो। पहला फार्मूला है रिस्टोरिंग फोर्स का, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक ये फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या फार्मूला था? वो है जी आपके पास K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। K इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ठीक है। दो फार्मूले ये हो गए। एक है जी के तीसरा फार्मूला है आपके पास टाइम पीरियड व्हेन बॉडी इज oscillating and attached with a spring। जब बॉडी स्प्रिंग के साथ अटैच हो और वो ऑसिलेट कर रही हो तो उसका जो फार्मूला होता है ना टाइम पीरियड मालूम करने का, वो होता है टाइम पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड यहाँ पे आप लिख दो, टाइम पीरियड कैपिटल टी से इसको शो किया जाएगा। इसका फार्मूला होगा 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। यहाँ पे पाई से मुराद है, पाई की जो वैल्यू होती है आपको मालूम है 3.14 होती है या 22/7 भी होती है। m जो उनसे है ये मास ऑफ द अर्थ है, सॉरी m इज द मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी है। k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है और t जो है वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। k जो है क्या कहलाएगा? ये है जी स्प्रिंग कांस्टेंट। k की वैल्यू भी गिवन होती है, m की भी गिवन होगा, तो हम यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद है चौथा फार्मूला टाइम पीरियड फाइंड करने का। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम यानी कि जो एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है, तो उसका मतलब क्या है कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। पाई की वैल्यू आपको मैंने बता दिया। एल से मुराद लेंथ ऑफ पेंडुलम। एल जो है ये क्या है? एल साइड में मेंशन करता हूँ, एल इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम को एल से शो करेंगे। और जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो इसके अंदर फार्मूले आगे पूरी चैप्टर के अंदर से हम देख लेते हैं जो जो फार्मूले इसके अंदर से बनते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास वही रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। पांचवा फार्मूला है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और वो है जी आपके पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो सा है लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे v इज दी वेव वेलोसिटी
एफ इज द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, और लैम्डा इज द वेव लेंथ। एफ क्या चीज़ किसको शो कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, ठीक है। लैम्डा जो सा है ये वेव लेंथ को शो कर रहा है, ठीक है। और v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक हो गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपको पता है टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f के इक्वल होता है, यानी कि टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी का उलट होता है, और फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1/t के इक्वल होती है। तो ये दोनों एक दूसरे का उलट होते हैं, ठीक है। एक ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो और एक आपको मालूम ही था जनरल फार्मूला डिस्टेंस वाला, v इज इक्वल टू d/t, ठीक है ना। ये तो जनरल फार्मूला, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये टोटल जो उनसे ना 5 फार्मूले हैं। इन 5 फार्मूलों की मदद से जो उनसे है ना हमने ये न्यूमेरिकल सारे के सारे सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स और साथ में इसके न्यूमेरिकल जो एंड में दिए हुए हैं। तकरीबन ये आपके पास इसके 10 न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं सारे के सारे आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो अब इसका ना मैं आपको पहले एग्जांपल करवा देता हूँ। पहली फर्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ये सारे फार्मूले एक दफ़ा आपने सारे दोबारा देख लेने हैं, ठीक है। और इनको जो है ना अपनी कॉपी के, यानी कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फार्मूलाज का एक पेज सारा का सारा बना लेना इस तरह, और इनको सारों को याद करना है अच्छे तरीके से। रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर टाइम पीरियड, एक स्प्रिंग वाले बॉडी जब एक स्प्रिंग के साथ अटैच होती है तो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला T/2π/m/k है। फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है ये T=2π/L/g, इसको ज़बानी याद कर लो। इसी तरीके से रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेव लेंथ v=f लैम्डा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और यही ज़्यादातर इसके अंदर ना इस पूरे न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। देखो भाई, ये जो है ना इसका एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10.1। ये है कि फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10 ms-2। यानी कि यहाँ पे आप को उसने जो उनसे है ना, एक उसने कहा है कि आपने टाइम पीरियड, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। जबकि जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ जो है 1 मीटर लॉन्ग है, यानी कि ये है सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग, मतलब कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1 मीटर, 1 मीटर 1.0 मीटर एट अ लोकेशन वेयर g इज इक्वल टू 10 ms-2, और g की वैल्यू जो सी है ये भी उसने दी हुई है 10 ms-2 है। तो मैं इसका यहाँ से जो है ना डाटा बना लूंगा। सबसे पहले डाटा क्या बनेगा, ये है जी, ये जो है 1 मीटर लॉन्ग, ये क्या चीज़ है, ये है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसको मैं स्मॉल l से शो करूंगा। ये है जी आपके पास 1 मीटर, ठीक है। और दूसरी जो उसने चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ उसने g की वैल्यू, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये उसने g दिया हुआ है जो कि 10 ms-2 है। फिर वो कहता है आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि कैपिटल T आपने फाइंड करना है। और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑफ सिंपल पेंडुलम, स्मॉल f, ये जो सा है ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां से जो सा है इसका सोल्यूशन में आपको मालूम है, क्योंकि हमने टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको मालूम है, एज वी नो, जो मैंने अभी आपको लिखवाया है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वो किसके इक्वल होता है, 2π
अंडर रूट एल ओवर जी के, ठीक हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब इनकी वैल्यूज लगा दो आप। टी इज इक्वल क्या होगा, 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14, अंडर रूट एल की जो वैल्यू है वो है 1 और 10 जी जो उनसा है वो है 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 8, 2.6.28 मल्टीप्लाई अंडर रूट ये 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1 का अंडर रूट, ठीक है। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे ना हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 सेकेंड। ये जो सा है मेरे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 1.99 सेकेंड, या आप यूं कह सकते हो तकरीबन 2 सेकेंड भी आप कह सकते हो। 1.99 तकरीबन 2 के बराबर होता है। तो ये जो सा है ना टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अब हमने निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अच्छा, अब जो सी है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एज वी नो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1/t, यानी कि टाइम पीरियड का उलट होता है, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड जो हमने निकाला 1.99, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/1.99, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो आ गई हमारे पास तकरीबन आ जाएगी 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पे जिस तरह आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ गई और ये जो सा है आपके पास टाइम पीरियड आ गया। देखो इसकी एग्जांपल नंबर 10.2 है। अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? यानी कि एक वेव है, स्लिंकी पे वो बन रही है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो सी है ना एफ, स्मॉल एफ, ये 4 हर्ट्ज गिवन है, फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, एंड वेवलेंथ ऑफ 4 मीटर, और वेवलेंथ जो सी है वो कितनी है, 0.4 मीटर। तो कहते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? स्पीड ऑफ वेव जो है ना वो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसका डाटा बना लेता हूँ। बहुत आसान सवाल है ये, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। इसका डाटा बना लेता हूँ। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जो सी है वो 4 हर्ट्ज दी हुई है उसने, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, ये आपके पास है 4 हर्ट्ज, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, वेवलेंथ जो सी है लैम्डा, वेवलेंथ को किससे शो करेंगे, लैम्डा से। ये कितना उसने दिया हुआ है, 0.4 मीटर। तो कहता है स्पीड ऑफ वेव, यानी कि स्पीड ऑफ वेव v जो है वो आपने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपने वो वाला फार्मूला देखना है जिसमें ये तीनों चीजें आए, एफ भी हो, लैम्डा भी हो और v भी हो, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है v इज इक्वल होता है एफ लैम्डा के, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव कह दो, तो v तो हमने फाइंड करना है, ये तो वैसे ही रहेगा। f जो सा है ये है फ्रीक्वेंसी, 4 हर्ट्ज है, तो f फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या आ गया 4, और लैम्डा जो सा है 0.4 है, तो लैम्डा की जगह पे क्या आ गया 0.4। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो v आपके पास क्या आ जाएगा 4 4 16, तो ये 1.6 आ जाएगा। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी को किस में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ये जो सी है ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वेलोसिटी। तो ये बिल्कुल आसान सा सिंपल सा न्यूमेरिकल था कि उसने कहा था कि अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव। तो देखें फ्रीक्वेंसी एफ 4 हर्ट्ज गिवन थी, ठीक है, वेवलेंथ लैम्डा 0.4 मीटर ये भी गिवन थी, वेलोसिटी जो सी है स्पीड ऑफ वेव जो सी है हमने फाइंड करनी थी। जैसा कि हमें मालूम है कि v इज इक्वल होता है एफ लैम्डा के, तो यानी कि हमने यहाँ पे एफ और लैम्डा की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से v की वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ वेव जो आ गई वो हमारे आ गई 1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपने जो उनसे ना यही 2 न्यूमेरिकल सारे के सारे पहले फार्मूले लिखने हैं कॉपी के ऊपर, फिर उसके बाद ये 2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 10.1 और 10.2 ये दोनों आपने कॉपी के ऊपर अच्छी तरह करनी है। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज़।